आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है और कितना उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज को भी आज हम देखेंगे। देखिए, हमने जो बेसिक यहाँ पर पढ़ा था वो पढ़ा था कि भाई हमारे प्राइस के अंदर अगर कोई भी चेंज होता है उसकी वजह से डिमांड में भी चेंज आता है, उसमें डिमांड में भी चेंज आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नोट किया था कि डिमांड में जब चेंज आता है, यहाँ प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड हमारी कम होती है, और प्राइस अगर हमारा कम हो रहा है तो उसके इसके अंदर डिमांड बढ़ रही है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे। तो हमने उसके लिए क्या मेजर किया, हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर किया। तो चलिए आज हम अदर फैक्टर्स देखते हैं, वो फैक्टर्स देखते हैं जो हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो जिसके अंदर सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी, देखिए जो हमारी इलास्टिसिटी है डिमांड की, वो कहीं ना कहीं मैटर करता है कि नेचर क्या है कमोडिटी का, उस चीज पे भी मैटर करता है कि कितनी इलास्टिसिटी होगी डिमांड की। देखिए कैसे, अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ तो इन तीन गुड्स का। ठीक है, एक गुड्स हम मान लेते हैं नेसेसिटी। अगर हमारे गुड्स नेसेसिटी है, ठीक है, नेसेसिटी गुड्स कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि मेडिसिन हो गई, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है, फूड ग्रेन्स हो गए, बेसिक सी चीजें, यानी कि जो हर किसी को चाहिए, चाहे वो मतलब कितना ही रिच पर्सन क्यों ना हो या कितना ही पुअर पर्सन क्यों ना हो, हर किसी को ये चीजें चाहिए ही चाहिए होती है। ठीक है, ये सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पर जनरली हमने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ इस तरह की कमोडिटीज में हमने ऑब्जर्व किया, नेसेसिटी कमोडिटीज में, कि जो हमारा प्राइस में अगर इम्पैक्ट आता है, प्राइस में अगर इम्पैक्ट आता है, प्राइस अगर फ्लक्चुएट हो रहा है, तो डिमांड पे जो है ना, डिमांड की इलास्टिसिटी पे, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। ठीक है, यानी कि हमारे प्राइस के फ्लक्चुएट होने से डिमांड फ्लक्चुएट नहीं हो रही। क्या बोल सकता हूं मैं यहां पर कि प्राइस के फ्लक्चुएट होने से डिमांड मेरी फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, फ्लक्चुएट नहीं हो रही है। ठीक है, ये नेसेसिटी गुड्स के अंदर हमने ऑब्जर्व किया। लेकिन मैंने आपको बताया इसके अलावा दूसरे तरह के गुड्स भी हो सकते हैं। ये तो था नेसेसिटी गुड्स, नेसेसिटी जो बेसिक है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। देन दूसरे हो सकते हैं कंफर्ट गुड्स, दूसरे हो सकते हैं कंफर्ट गुड्स। कंफर्ट गुड्स जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं आपको बाइक चाहिए, कंफर्ट ही है ये आपके लिए। ठीक है, आपको फैन चाहिए, आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए, ऐसे ही और भी तरह के कुछ ऐसे गुड्स हो सकते हैं जो आपके लिए कंफर्ट गुड्स हैं। हालांकि ये जो कंफर्ट है ये डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए मैटर करता है कि उसके लिए क्या कंफर्ट है या उसके लिए क्या लग्जरी है। ठीक है, तो ये कंफर्ट गुड्स की अगर मैं बात करूं, यहां पर जनरली आप क्या देखोगे, यहां पर जनरली आपकी जो डिमांड होती है ना, वो इलास्टिक होती है। जनरली यहां पर डिमांड जो है आपकी वो इलास्टिक होती है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि भाई ये कंफर्ट गुड्स हैं, यहाँ पर ये नेसेसिटी नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसको लेना ही लेना है इस प्रोडक्ट को। प्राइस के बढ़ने या घटने से मेरी डिमांड पे यहाँ पर इम्पैक्ट जाता है, इम्पैक्ट जाता है, बढ़ती है घटती है यहाँ पर मेरी डिमांड। अगर मेरा प्राइस बढ़ रहा है तो ये कंफर्ट वाले गुड्स हैं, यहाँ पर मैं रुक सकता हूँ, मैं रुक सकता हूँ, और रुकने के बाद यहाँ पर मैं अपनी डिमांड उस केस के अंदर कम कर सकता हूँ। अगर मेरा प्राइस घट रहा है तो उस केस के अंदर पॉसिबल है कि मैं उसको यहाँ पर ज्यादा परचेज करूंगा। ये मेरे कंफर्ट गुड्स हैं। देन एक तीसरे तरह के गुड्स होते हैं लग्जरी। लग्जरी, लग्जरी गुड्स के केस के अंदर आप क्या देखते हो, जनरली यहाँ पर बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है। अगर मैं डिमांड की बात करूं, कंफर्ट में तो वो इलास्टिक थी, यहां पर ज्यादा हाई इलास्टिक होगी।
ठीक है, यानी कि प्राइस के बढ़ने या घटने से मेरी डिमांड पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, काफी ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर लग्जरी गुड्स में देखी जाती है। तो सबसे पहला हमने क्या नोटिस किया फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर हमने नोटिस किया है यहां पर नेचर ऑफ कमोडिटी। देन नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, देखिए क्या होता है कि अगर किसी गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा हैं, जैसे मान लो मैं कहता हूं कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक के अंदर मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, मेरे पास ऑप्शन है पेप्सी, मेरे पास ऑप्शन है कोका कोला, कोक, दो ऑप्शन है ना मेरे पास। अगर मेरे पास जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे उतना ज्यादा मेरे लिए अच्छा है। अगर अगर उतना ज्यादा जितने मेरे पास ऑप्शन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, इलास्टिक होगी, मोर इलास्टिक होगी मेरी डिमांड। जितने ज्यादा मेरे सब्स्टिट्यूट्स होंगे उतनी ज्यादा मेरी मोर इलास्टिक होगी डिमांड। कैसे, वो भी आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपकी पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक दोनों पहले 10-10 रुपए की थी, तो आप दोनों में से जो आपको पसंद है वही कंज्यूम कर रहे थे। अब उसका नया प्राइस क्या हो गया, 11 रुपए की आपकी पेप्सी हो गई है। क्या आप पेप्सी परचेज करोगे? अब लोग क्या सोचेंगे, जो पहले पेप्सी परचेज कर रहे थे वो सोचेंगे कि इसका सब्स्टिट्यूट यानी कि कोल्ड ड्रिंक यानी कि कोका कोला अब इजीली 10 रुपए में अवेलेबल है, तो मैं क्यों 1 रुपया फालतू खर्च करूं, तो मैं 10 रुपए में कोका कोला ही परचेज करूंगा। तो मेरी डिमांड पे क्या इंपैक्ट गया, यहाँ पर डिमांड इलास्टिक थी या नहीं, डिमांड सच्ची में यहाँ पर इलास्टिक थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पेप्सी के प्राइस चेंज होने से मेरा डिमांड पे कितना इंपैक्ट गया, ये देखा आपने यहाँ पर। तो जितने ज्यादा मेरे सब्स्टिट्यूट्स होंगे ना उतना ज्यादा मेरी डिमांड इलास्टिक होती चली जाएगी। ठीक है, देन अगर मैं बात करता हूं जिनकी कॉमोडिटी, चलिए यहां पर मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। यहां मैंने कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल दे दिया था जिसके सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर मैं यहां पर आपको दूसरा एग्जांपल दे दूं, कुछ ऐसी कॉमोडिटी जैसे मान लो वीट, वीट इसका कोई सब्स्टिट्यूट है? मेरे को तो नहीं लगता इसका कोई सब्स्टिट्यूट होगा। सोल्ट इसका कोई सब्स्टिट्यूट है? नहीं है। तो यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, यहां पर लेस होगी। ठीक है, यहां पर लेस होगी हमारी लेस इलास्टिक डिमांड होगी, डिमांड मेरी लेस इलास्टिक होगी यहां पर। ठीक है, अब चलते हैं हम थर्ड फैक्टर पे। थर्ड फैक्टर हमारा क्या कहता है, इनकम लेवल, इनकम लेवल। तो यहां पर क्या बोलता है, देखिए यहां पर क्या है, यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर यहां एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं दो तरह के लोगों का, एक रिच है और एक दूसरे हैं पुअर। देखिए यहां पर क्या है, इनकम लेवल से कैसे इंपैक्ट जाएगा। जो रिच पीपल है ना, इनकी इनकम जो है वो ज्यादा है, इनकम ज्यादा है। तो अगर मेरे कमोडिटी का प्राइस, किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या इनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा या फिर हमारे उन लोगों पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा जिनकी इनकम कम है। ठीक है, तो जिनकी इनकम कम है उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि जो पुअर पीपल है उनके लिए यहां पर क्या होगा, रिच पीपल के लिए कंपेयर किया तो हमने क्या है, लेस इलास्टिक है, लेस इलास्टिक। ठीक है, वाइल पुअर पीपल के लिए मैंने क्या देखा, यहां पर हाई इलास्टिक है, हाई इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, ये आपके तीन फैक्टर्स हो गए। देन फोर्थ फैक्टर है आपका लेवल ऑफ प्राइस। ठीक है, देखिए यहां पर क्या होता है कि जो जितने ज्यादा एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं ना मेरे, उतने ज्यादा मेरी डिमांड वहां पर इलास्टिक होती है। कैसे, देखिए एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपसे बात करूं, आपको लैपटॉप परचेज करने जाना है, ठीक है, और लैपटॉप का प्राइस, जो आपका प्राइस आपको पता था उससे ज्यादा हो गया, तो
तो आप क्या सोचोगे नहीं कि अभी कुछ टाइम रुक जाता हूं और मैं इसको बाद में परचेज कर लूंगा। तो जब आप उसको कुछ टाइम बाद परचेज करने के लिए सोच रहे हो तो आप क्या, यहाँ पर इलास्टिसिटी ज्यादा है कम है? इलास्टिसिटी ज्यादा है। लेकिन अगर वही चीज मैं आपकी बात करूं कुछ इनएक्सपेंसिव गुड से, जैसे कि आप एक मैच बॉक्स लेने जा रहे हो, एक मैच बॉक्स लेने जा रहे हो, उसका प्राइस अगर बढ़ जाता है तो देखिए क्या उतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा आपकी डिमांड पे? नहीं, उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप उस टाइम पे परचेज कर लोगे इसको, तब भी आप परचेज कर लोगे। लेकिन अगर कंपेयर करते हैं लैपटॉप से, तो लैपटॉप में आप सोचोगे, हो सकता है उस टाइम पे आप वो परचेज ना करो। तो यहां पर क्या है, जो एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव, वहां पर आपकी डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी, हाई इलास्टिक होगी, एज कंपेयर टू जो चीपर गुड्स हैं वहां लेस इलास्टिक होगी। ठीक है, तो ये लेवल ऑफ प्राइस से भी हमारा इंपैक्ट पड़ा। देन हमारा है फिफ्थ पॉइंट, जो है पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। देखिए कुछ ऐसी कमोडिटीज होती है जो है ना आपको इमीडिएटली कंज्यूम करनी होती है, जो कमोडिटी आपको इमीडिएटली कंज्यूम करनी होती है उसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, उसकी डिमांड जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, कुछ मेडिसिन की बात अगर मैं करूं, मेडिसिन जो है वो आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, वो आपको इमीडिएटली लेनी पड़ेगी। तो वहां पर क्या आपकी इलास्टिक होगी डिमांड? नहीं, एज कंपेयर टू वहां पर जो डिमांड है आपकी वो इन इलास्टिक होगी, वहां आपकी डिमांड क्या होगी? इन इलास्टिक डिमांड होगी। ठीक है, वाइल अगर मैं आपकी बात करता हूं वो गुड्स जो आप पोस्टपोन कर सकते हो, जैसे कि मान लो आपको शॉप से आइसक्रीम खानी है, आपको आइसक्रीम खानी है, तो अगर कंपेयर करते हैं मेडिसिन और आइसक्रीम में, तो क्या आप पोस्टपोन कर सकते हो आइसक्रीम को खाना? हो सकता है आप बाद में खा लो, आज ना खा के। तो इस केस के अंदर क्या आपने डिमांड उसकी पोस्टपोन कर दी? बिल्कुल कर दी। तो यहां पर क्या हो गया है? इलास्टिक ऑफ डिमांड, इलास्टिक डिमांड है इसकी। ठीक है, इलास्टिक मैंने आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इलास्टिक जितना ज्यादा खिंच जाएगी उतना ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है, देन यहां पर सिक्स पॉइंट हमारा आता है नंबर ऑफ यूजेस, नंबर ऑफ यूजेस। तो कोमोडिटीज, कुछ ऐसी कोमोडिटीज होती है जो एक से ज्यादा यूज के लिए हम उसको यूज करते हैं। देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप मान लीजिए, एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको मिल्क का। मिल्क से आप वेरियस यूज कर सकते हैं उसको, आप उसको ड्रिंक करोगे एज इट इज। ठीक है, आप उसकी दही बना सकते हो, उससे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो पनीर। ठीक है, उससे आप चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वेरियस यूज के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। अगर मान लो आपका मिल्क जो है वो सस्ता है, वो अगर चीप है, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे? वो सारा यूज आप करना शुरू कर दोगे इनमें से। लेकिन जैसे ही वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे कि मैं इसको सिर्फ मेन पर्पज के लिए यूज करता हूं, अभी फिलहाल ड्रिंकिंग के लिए। तो यहां पर क्या है, जितने ज्यादा आपके नंबर ऑफ यूजेस है उतना ज्यादा आपकी इलास्टिक डिमांड है, उतनी ज्यादा क्या है? इलास्टिक डिमांड हो रही है यहाँ पर। आप समझ रहे हो यहाँ पर कैसे कह रहा हूं मैं, कि एक से ज्यादा यूज था तो आप ज्यादा चीजों के लिए उसको यूज कर रहे थे, हर चीजों के लिए यूज कर रहे थे। ठीक है, तो इमीडिएटली जैसे ही प्राइस बढ़ा, आपने क्या करा? बाकी सारे यूज बंद करे और आप सोच रहे हो कि सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज करें। तो यहाँ डिमांड में इलास्टिसिटी दिख रही है आपको। पहले आप बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर रहे थे, नंबर ऑफ यूजेस, अब आपने क्या किया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आप बोल रहे हो कि सिर्फ एक ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज करेंगे। तो इलास्टिक है या नहीं है? वहां से कम होके यहाँ पर आ गई डिमांड। तो ये चीज था, यहाँ ये समझा रहा था मैं आपको। ठीक है, देन आपका सेवेंथ पॉइंट है यहाँ पर शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर।
देखिए कुछ कमोडिटीज होती है जिसका जो शेयर होता है आपके टोटल खर्चा जो आप कर रहे हो, जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसमें कंपेयर करते हैं तो उसका शेयर काफी कम होता है। जैसे एग्जांपल, आप सोल्ट के ऊपर जो खर्चा कर रहे हो, ठीक है, आप सोप के ऊपर जो खर्चा करते हो, ठीक है, आप अगर मैच बॉक्स लेके आ रहे हो, मैच बॉक्स पे जो खर्चा कर रहे हो, ठीक है, ये सब चीजें कितने, क्या बहुत ज्यादा कर रहे हो आप खर्चा? जहां पर आप बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे हो। तो अगर आपका यहाँ पर टोटल खर्चा, जो एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर में इसका शेयर बहुत कम है, तो उस केस के अंदर आप इसको तब भी परचेज करोगे जब इसका प्राइस चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो इसमें जो है वो इम्पैक्ट क्या होगा, वो बहुत कम होगा, यानी कि इन इलास्टिक कह सकता हूं मैं इसको, इन इलास्टिक डिमांड होगी यहाँ पर। जबकि यहाँ पर क्या है, आप जो खर्चा कर रहे हो वो इस पे खर्चा कर रहे थे, बहुत कम खर्चा करते हो एज इट इज, और जो करते हो आप उतना ही करना प्रेफर करोगे। तो यहाँ पर क्या है, इनलास्टिक डिमांड थी इसकी, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप कुछ और अदर कमोडिटीज पे खर्चा कर रहे हो जो कि अर्जेंट नहीं है, ठीक है, अदर कमोडिटीज जो कि अर्जेंट नहीं है, नॉन अर्जेंट है, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, उस केस के अंदर आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो। अगर आपका प्राइस चेंज, मान लो प्राइस बढ़ गया तो उस केस के अंदर उनकी डिमांड क्या है, उनकी डिमांड इलास्टिक डिमांड है, यानी कि उसकी डिमांड को आप मैनिपुलेट कर सकते हो। उस वक्त आप सोचोगे कि नहीं, अभी कुछ टाइम के लिए इस खर्चे को कम कर देते हैं। देन एक और फैक्टर यहां पर आता है, पॉइंट नंबर 8 फैक्टर है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है, देखिए टाइम पीरियड से कैसे रिलेट करती है ये। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अगर आप मिल्क जो है वो वेरियस पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, दो चीजों के लिए आप उसको नॉर्मली यूज कर रहे थे, ड्रिंक एंड दही बनाने के लिए, ठीक है, तो ये दो चीजों के लिए आप उस मिल्क को रेगुलरली यूज कर रहे थे। अब जैसे ही प्राइस बढ़ गया तो क्या इमिडिएटली आप एकदम से शिफ्ट कर जाओगे, क्या इमिडिएटली आप दही यूज करना बंद कर दोगे, उससे प्रिपेयर करना? नहीं। एक्चुअली क्या होता है, अगर ये प्राइस मेरा लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं, लॉन्ग टर्म तक ये बढ़ा रहता है प्राइस, तो उस केस के अंदर एकदम से शिफ्ट नहीं, उस केस के अंदर मैं टाइम लगाकर अपनी डिमांड को शिफ्ट कर सकता हूं, यानी कि उस केस के अंदर सोच सकता हूं कि नहीं यार, दही को आप प्रिपेयर नहीं करना। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आप मेरे से पूछते हो इमीडिएटली, कल तक तो मैं बना रहा था, ड्रिंक करने के लिए भी यूज कर रहा था, दही बनाने के लिए भी यूज कर रहा था, अभी मैं इमीडिएटली सोच रहा हूं कि नहीं, दही नहीं प्रिपेयर करनी, तो इमीडिएटली चेंज नहीं होता है एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म। इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि एज, अब मैं आपको बात करूं टाइम के बेसिस पे, तो लॉन्ग टर्म के अंदर जो मेरी डिमांड होती है वो होती है इलास्टिक, यानी कि लॉन्ग टर्म में मैं अपनी डिमांड को, अपने कंजम्पशंस को चेक करके उसको चेंज कर सकता हूं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात है तो वहां पर इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकता कंज्यूमर। कंज्यूमर की एक हैबिट होती है, कंज्यूमर की एक हैबिट बन जाती है, हैबिट को है ना आप जनरली चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपका शॉर्ट टर्म के अंदर इन इलास्टिक डिमांड होगी और लॉन्ग टर्म के अंदर इलास्टिक डिमांड होगी। देन आपका लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूं, लास्ट पॉइंट है आपका हैबिट्स। हैबिट्स, हैबिट से कैसे इंपैक्ट होती है मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो हैबिट में होते हैं हमारे, जैसे अगर कोई एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक है अगर कोई, और वो एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो टोबैको कंज्यूम कर रहा है, तो गवर्नमेंट कोशिश करती है प्राइस बढ़ा दो जिससे कि कंजम्पशन कम हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। वहां पर आप कितना ही प्राइस बढ़ाते चले जाओ, कंजम्पशन तब भी, डिमांड तब भी वही रहेगी, डिमांड चेंज नहीं हो रही होती है उस केस के अंदर। टोबैको, जिसको हैबिट है टोबैको की कंज्यूम करने की, उसके लिए आप कितना ही प्राइस बढ़ाते चले जाओ, डिमांड तब भी वो कम नहीं करेगा। इसी तरह से सिगरेट, ठीक है, आप कितनी ही प्राइस बढ़ाते चले जाओ, डिमांड तब भी उसकी वही रहेगी, वो चेंज नहीं होनी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो आपकी हैबिट में होती हैं। अगर हैबिट में कोई गुड्स हैं तो कंज्यूमर एकदम से उसको चेंज नहीं कर सकता है, तो उस केस के अंदर उसकी डिमांड क्या होती है, हमारी इनइलास्टिक हो जाती है, यानी कि उसकी डिमांड हमारी चेंज नहीं हो सकती है,
उसके प्राइस में चेंज होने के वजह से उसकी डिमांड जो है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। और अगर चेंज होती भी है तो काफी कम चेंज होती है, यानी कि लेस इलास्टिक हो सकती है, ठीक है। ये हमारा कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। मैंने आपको ये कुछ फैक्टर्स बता दिए हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी भी कमोडिटी की, ठीक है। तो आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ये इसके साथ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा प्रोडक्शन फंक्शन। ओके देन क्लास आज क्लोज करते हैं। थैंक यू।